नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं उद्वा से मोहम्मद शाहिद अनवर। साहिबगंज जिला की राजमहल थाना क्षेत्र की एक ऐसी खबर जो समाज से जुड़ी है, जिससे समाज की छवि धूलमिल होती है। राजमहल थाना क्षेत्र के जामनगर के ग्रामीणों ने एक महिला को काला करतूत करते हुए पकड़े हैं। महिला की काला करतूत पर ग्रामीणों ने पोल भी खोली है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उक्त औरत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल राजमहल थाना क्षेत्र के पूर्वी जामनगर पंचायत के जामनगर गांव में गुरुवार की रात 10 से 11 बजे के बीच किसी के आवास में एक युवक के साथ एक महिला को बेहाई करते हुए पकड़े, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि उक्त औरत करीब 2 सालों से ग्रामीण को परेशान करके रखे थे। इसके जाल में बहुत लोग फंस चुके हैं। इस पूरी मामले में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों, पंचायत के मुखिया हक साहेब एवं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महाबली ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज 10 साल से उनका कैरेक्टर के बारे में हम लोग को जानकारी चला है कि जो वो लड़की करप्टेड है। उस करप्टेड के बारे में हम लोग मौन थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं जो उसका रंग फैल रहा है और उन्हें लड़का को फंसा कर 1 से लेकर 6-7 शादी कर चुकी है और सबको पैसा लेकर फिर उसको तलाक कर देते हैं। एक परिवार में 2 ही भाई को वो अपना निशाना में लिया, दोनों भाई का वो शादी किया और पहला भाई को वो छोड़ा, दूसरा भाई को शादी किया। इतना उसको षड्यंत्र के तहत उसको नाच करवाया जो वो अपना मैंने फांसी लटका कर मरने में बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। अभी फिलहाल इनका मातबरी कर रहा है, यानी इनका मालिकाना कर रहा है हारू दर्जी, जो जामनगर स्थित में उसका घर बना हुआ है। छोटा सा 2 रूम बना हुआ है। उसी रूम में सबको पैसा लेकर उसमें इसका सारा जिम्मेदारी हारू दर्जी के ऊपर में है। ये सारा मामला को देखते हुए गांव के कुछ लोगों ने उस दोनों बेंगडुबी का एक लड़का है, नाम जिसका मालूम नहीं है, चेहरा देखने पर हम लोग बता देंगे, वो लड़की और लड़का को दोनों को चाबी दे दिया और चाबी दे के वो अपना घर में सोया हुआ था। जब ये उसको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये भाड़ा दे दिए। भाड़ा दिए हुए घर में उसको दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं था, ये उसका भाड़ा दिया हुआ है। लेकिन उसमें वो आके ज़बरदस्ती दूसरे ने किसी ने ताला मारा, उसको धमका कर चाबी लिया, ताला खोला और लड़की को बाहर निकाला। ये लड़की का पैसा कर रहा है, पैसा करवा रहा है और दोनों ने शेयर में पैसा बांटकर खा रहा है। गांव का एक यूसुफ डीलर कहकर आदमी था, उसको क्या बोला नहीं बोला, नशा का हालत में था, उसको फंसा कर वो प्राइवेट में वही जज, वही वकील, वही फैसला करने वाला, उससे 1,30,000 रुपया ऐंठ लिया। और बाकी फिर हड़मल्ली में एगो मारपीट के तहत में इसको जरा सा खरोच मरोच लगा। उस खरोच मरोच में वो 40,000 का डिमांड किया, जिसमें पंच ने उसको 12,000 देकर समझौता करने पर भी वो नागवार हुआ। उसमें मुखिया जी के पास वो थाना से बात आई, तो थाना के माध्यम से हमने उसको स्वीकार किया कि जो 15,000 देकर मामला को सलट लेना है। उसी मामला को फिर मेरे बात को नहीं मानते हुए थाना में जाकर उसने मामला को उसी 15,000 में सॉल्व किया। आज करेंट डेट 17/8/2023 रात के बजे 11 बजे ना 10 टाइम रात हारू दर्जी ने उसको चाबी दे गया था धंधा करने के लिए। उस रूम में वो पैक होकर दोनों ने ऐश मौज किया। गांव के कुछ लोगों ने देखा और देखने के बाद रूम में पकड़ा हुआ हालत में पकड़ा गया। गांव के आदमी ने बाहर से ताला किया, उसका कुछ रिश्तेदारों ने ताला मारा था, उसको धमका चमका कर उसके पास से चाबी लेकर ये ताला को खुलवा कर लड़की लड़का को निकल लिया। इसी तहत पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर दोनों को साथ में ले गया। चलिए, इसमें मेन मुद्दा हारू दर्जी है बस। तो ये कब से इस तरह का हरकत कर रही है? 2 साल से कंटिन्यू यहाँ चल रहा है। अड़ोस पड़ोस सब जान रहा है, लेकिन लाज के मारे कोई कह नहीं रहा था। हारू दर्जी को कुछ स्टैंडर्ड आदमी समझ के हम लोग उसको माफ किए जा रहे थे। तो कस्टमर ढूंढना हारू दर्जी का काम है। आप लोग 2 साल से क्या लगन लगे? एज ए मुखिया आपने क्या किया 2 साल से? 2 साल से हमको कोई जानकारी नहीं है। पब्लिक के तहत आज हमको पता चला कि इस तरह का करतूत क्या करते हैं, करतूत हुआ करते हैं।
आज हमको पता चला, तब हमने पब्लिक को बीच में आया और पब्लिक को समझा बुझा कर शांत किया गया। तो हम चाह रहे हैं कि केस के माध्यम से ना जाकर समाज में करके इस मामला को कड़े से कड़े निगाह से देखकर इस मामला का हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो हम यहाँ का पूर्वी जामनगर का सरपंच है, ठीक है, पूर्वी जामनगर का सरपंच है हम जी। और हम घर में थे और यहाँ से कोई जाना माना व्यक्ति फोन किया हमको, तो यहाँ इस तरह का हरकत जामनगर में हो रही है, ठीक, जामनगर में हो रही है। तो आप आकर देखिए, जो हारू दुर्जी का घर में एक लड़का और एक लड़की घुसा हुआ है। तो हम बोले फिर लड़का लड़की घुसा हुआ तो फिर वो रूम वाला कौन है? बोला हारू दुर्जी। तो हारू दुर्जी है, बोला अभी आके वो ताला मार के वो बाहर में बैठा है और वो अंदर में वो लोग मतलब मौज मस्ती कर रहा है। उसके बाद पब्लिक आके देखते हैं तो पब्लिक यहाँ रोड में खड़ा है, हल्ला गुल्ला बहुत करता है। जबकि फिर हम आके यहाँ घुसे तो आके देखते थे हारू दुर्जी यहाँ बैठा था और वो लड़की भी इधर बैठा था बाजू में। कौन है लड़की? सुने ना, सोखीना बोलकर लड़की है। कहाँ, किसका, कौन, किसकी बेटी है? हटिया का नीचे किसकी बेटी हुआ है, वो भोला का बेटी है। कहाँ घर? तहेटुला था। उसके बाद आया 4-5 साल हुआ, यहाँ जामनगर मंगल हटिया में आया है, ठीक है। यहाँ आकर हरकत मचा कर रखा है। ये बच्चान औरत, ये उसका धंधा ही पेशा ही बना कर रखा है। कब से इस तरह कर रही है? अरे 3-4 साल से कर रहा है, 3-4 साल से कर रहा है। ईसोप डीलर को जो है कि ईसोप डीलर को धुरुआ बनाकर वो नशा का हालत में था और नशा में वो कुछ बोला था, वो अच्छा ही बात बोला, शौकीना बोल कर नाम बोला, खाली शौकीना बोला। उसके बाद उसको फंसा दिया और फिर वही फंसाकर उसको 1,30,000 रुपये ले लिया गया है, रेप केस का धमकी दिखाकर। फिर उसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद है, ये लड़का छोटा बच्चा को लेके ये धमका झगड़ा हुआ है। उसी मैटर में फिर जाके थाना में केस कर दिया। केस करने के बाद सरपंच बोल के एक लड़का का पास, ये हरमली मंगल हट्टी का पास, वो जो सरपंच है उसका पास फिर 15,000 रुपये ले लिया है। हम लोग समझाने के बावजूद वो हम लोग को भी धमकी दिया गया है कि मुखिया सरपंच सब दलाल है और हम पूर्वी जामनगर का सरपंच है। हम जब उसको बोलने लगे कि तुम ऐसा का हरकत काहे कर रहा है, ये बच्चलन औरत के जैसा काम कर रहे हैं, तुमको कितना बार समझाएंगे, तुम बार ऐसा कर रहे हैं, तुम समझ में आता है कि नहीं तुम्हारा? तो वो क्या बोलता है मालूम है, तुमको भी फंसाने का कोशिश करेंगे और तुमको फंसा लेंगे। और उसके बाद फिर हम और हक्सा मुखिया था थाना का सामने, थाना का बगल में हम ला रहे थे और फिर थाना में उसको भी बोला है कि तुम दलाली कर रहे हो और ये सरपंच चोरी कर रहा है, ऐसा बोल के वो धमकी भी दिया है, तुम लोग के ऊपर भी रेप केस ठोकेंगे, ऐसा धमकी दिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।